हेलो स्टूडेंट, आज हम कोष्टकों का प्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का 5वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। अंकित के पास 50 रुपए हैं। जरूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपए का 7/10 भाग देती है, तो वह विनीता को कितने रुपए दिए। अंकित है तो देती है नहीं, देता है हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, अंकित के पास 50 रुपए हैं और विनीता को कितना दे रहा है, 7/10 भाग। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख देंगे, विनीता को दिया बराबर 50 का 7/10। यहां पर अंकित के पास 50 रुपए है और उसी का 7/10 भाग जो है किसको दे रहा है, वो विनीता को दे रहा है। तो इसीलिए हमने लिख दिया विनीता को दिया 50 का 7/10। अब यहाँ पे 50 गुणित का को हम गुणा लिखते हैं और ये हो जाएगा 7/10। अब यहां से एक जीरो कट गया, बचा क्या, 5 गुणित 7। तो ये 5 सत्ते कितना हो गया, 35 रुपए। तो विनीता को कितना दिया, वो 35 रुपए दिया है और ये जो है इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मयंक 20 रुपए और पंकज 30 रुपए लेकर मेला देखने गए। यहां पर दो अलग अलग लड़के हैं, मयंक और पंकज। मयंक के पास 20 रुपए है, पंकज के पास 30 रुपए है। दोनों मिल करके जो है मेला देखने गए हैं। तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, 20 और ये 30, 50 होगा। वे एक साथ मिलकर बोल रहे हैं, यानी कि दोनों के रुपए को मिला देंगे, 50 रुपए। दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च किए। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसका 2/5 भाग निकालेंगे, वो मेले में उन लोगों ने खर्च कर दिया। लौटते समय 10 रुपए प्रदर्शनी में खर्च किए, तो उनका कुल खर्च कितना हुआ। तो यहां पे जो है हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, कुल खर्च बराबर, अगर आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, मयंक के पास बराबर 20 रुपए, पंकज के पास बराबर 30 रुपए, कुल 20 धन 30 बराबर 50 रुपए। वैसे भी आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहां पे बना रहा हूं। कुल खर्च मयंक के पास था 20, पंकज के पास 30, दोनों को मिलाएंगे यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये हमने कोष्टक में रख दिया। इसका 2/5 भाग तो मेले में खर्च किए हैं, तो यहां पे लिख देंगे का 2/5, इतना जो है मेले में खर्च हो गया। तथा लौटते समय 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए। ये तो खर्च हो ही रहा है और खर्च हुआ कितना, 10। तो इसी खर्चे में वो 10 रुपए को भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल खर्च जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका 20 धन 30 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का 2/5 धन 10। अब यहां पे 50 और का को लिखेंगे गुणा 2/5 धन 10। अब यहां पर गुणा है और यहां पर धन है, तो बोर्ड मास के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा। तो भाग तो है नहीं, गुणा को कर देते हैं। तो 5 एकम 5 और ये 5 दहम 50, कितना हुआ, 10 गुणित 2 धन 10। अब गुणा और जोड़ना फिर से है, तो गुणा को पहले करो, 10 दूनी 20 और धन कितना है 10, कितना हुआ 30 रुपए। यानी कि उनका कुल जो है कितना खर्च हुआ है, 30 रुपए जो है खर्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
पूजा को उसके पिता से 60 रुपए, पिता से 60 रुपए, माँ से 40 रुपए और भाई से 20 रुपए मिला। पूजा एक लड़की है जिसको जो है कहाँ कहाँ से पैसा मिल रहा है, अपने पिताजी से 60 रुपए, माँ से 40 रुपए और भाई से 20 रुपए मिल रहा है। तो 60 और 40 हो गया 100 और ये 20 मिला करके हो गया 120 रुपए। वह बाजार से 15 रुपए का पेन खरीद कर लाई। तो 120 रुपए में से 15 रुपए का पेन खरीद ली, कितना बचा? 120 में 15 घटा दीजिए, कितना आया? 105। शेष राशि को यानी कि 105 रुपए को उसने 5 सहेलियों में बराबर बांट दिया। मतलब 105 रुपए को 5 सहेली में बांट दी है, तो 5 से उस 105 रुपए को हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो बताइए कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले। कोष्टक का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहां पर हम यही करने वाले हैं। पिताजी से मिला 60 धन, माँ से मिला 40 धन, भाई से मिला 20, ये जो है उसको कुल रुपए मिले। फिर उसके बाद 15 रुपए का पेन खरीद ली, तो ये कुल रुपए में ये 15 जो है माइनस हो जाएगा। अब ये छोटा कोष्टक तो लगा चुके हैं, तो इसके बाद जो है मंझला कोष्टक यानी कि सर्पाकार कोष्टक आ जाएगा। अब ये जो बचता है ये तीनों जोड़ लिए, 15 रुपए का पेन खरीदी घटा लिए, उसके बाद जो राशि मिला उसको जो है 5 सहेलियों में बराबर बांट रही है। तो यहां पर भागित क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे। सर्पाकार कोष्टक रहेगा। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो 60 और 40 100 और ये 20, ये हो गया 120 ऋण 15, कोष्टक बंद करते हैं, भागित 5। अब यहाँ पे 120 ऋण 15 भागित 5। अब 120 में 15 को घटाइए, 105 और भागित यहाँ क्या बच जाएगा? 5। ठीक है। अब यहां से इसको भाग दीजिए, तो ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि एक एक उसके प्रत्येक सहेली को कितना मिलने वाले हैं? 21 रुपया मिलेगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः प्रत्येक सहेली को 21 रुपए मिले, और यही हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रश्नावली 5.3 में हमने 3 क्वेश्चन कवर किया, 5वां, 6वां और 7वां। इसके साथ ही प्रश्नावली 5.3 और ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।